हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विश्वा मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हम समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन में हमने आपकी बुक देख लेता हूँ। समाकलन में हमने 7.2 प्रश्नावली तक क्वेश्चन कर लिए थे। आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो आप क्वेश्चन भूलते जाओगे किस प्रकार से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम 7.3 प्रश्नावली जो आपकी बुक में है उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 24 क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ फार्मूले और याद रखना पड़ेगा जो आपने लगभग 11th में भी पढ़े होंगे और 12th में भी आपको वो फार्मूले आपने पढ़े हो। त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों से रिलेटेड वो फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। मैं आपको एक एक करके फार्मूले लिखवाता हूँ। इसमें से कुछ फार्मूले आपको याद भी होंगे। देखो किस प्रकार से आपके त्रिकोणमिति सर्व समीकरण से फार्मूले हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी वाला। साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। ये आपको याद होगा। उसके बाद आपने एक फार्मूला माइनस वाला भी पढ़ा होगा, साइन ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसका भी सेम ही होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस आ जाता है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूले आपने 11th में भी देखे होंगे, तो अभी भी आपको याद रखना, यूज़ होंगे अपने क्वेश्चन में। और इसके बाद आपने कॉस का भी पढ़ा होगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद कॉस ए माइनस बी वाला जो फार्मूला है वो भी आपको याद है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये वाले आपको फार्मूले याद है, और नहीं है तो आप याद करोगे, क्योंकि जब हम 7.3 प्रश्नावली करेंगे तो ये फार्मूले के कहीं ना कहीं यूज़ होगा। और भी फार्मूले हैं, आपको वो भी याद रखना है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे आपने इसके बाद 5 नंबर का जो है, आपने इस प्रकार से एक फार्मूला देखा होगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू साइन बी को जब हम लिखते हैं तो ये चलता है आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी प्रकार 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये आपका चलता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आपने एक फार्मूला और देखा होगा, अब ये साइन ए इंटू साइन बी था, कॉस ए इंटू कॉस बी था। यदि साइन ए पहले आ जाए और कॉस बी बाद में आ जाए, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार यदि कॉस पहले आ जाए, 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो जाए, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ये फार्मूले कंफ्यूज तो करते हैं, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं ये फार्मूले आपको कंफ्यूज करते हैं याद करने में। इसको याद करने का एक ट्रिक है, आप इन फार्मूले को कॉपी में लिख लो और जहाँ पर आप स्टडी करते हो स्टडी टेबल के सामने आप उसको चिपका लो, तो और उसको रोज़ रोज़ रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इतने भी हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन फार्मूले, कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएंगे। देख लीजिए, ये 8 फार्मूले के बाद कुछ फार्मूले और हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पढ़ा हो संक्षिप्त फार्मूले होते हैं कुछ, संक्षिप्त सूत्र। ये संक्षिप्त सूत्र के आधार पर ही हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ से देखो आप,
यदि आपको दिया है 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a। 1 प्लस कॉस 2a होता है तो 2 कॉस स्क्वायर a। यहाँ पर ये जो कॉस 2 थीटा होता है मतलब 2a है, तो इसका अपॉन मतलब 2 कर दे, मतलब इसका आधा हो गया यहाँ पर। ये आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पर कॉस 2a था, यहाँ पर 2a का आधा हो गया, आधा मतलब 1/2 है ना, 2a का 1/2 हो गया a। इसी प्रकार यदि ये इस फॉर्म में होता 1 प्लस कॉस a, ओनली a होता यहाँ, तो आप बताओ a का हाफ हो जाता है यहाँ, मतलब 2 कॉस स्क्वायर a/2। ये बात आप समझ पा रहे हो। यहाँ हो क्या रहा है, 1 प्लस कॉस 2a, 2a है तो 2 कॉस स्क्वायर a हो गया, मतलब 2a का हाफ हो गया, और 1 प्लस कॉस a ओनली a है। यहाँ पर कॉस का जो थीटा है, थीटा का मान a है, तो यहाँ पर इसका हाफ हो गया, a/2 हो गया। इसी प्रकार यदि 1 प्लस कॉस 2a a/2 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, a/4, यहाँ a/4 होता तो यहाँ क्या हो जाता a/8, बाकी 2 कॉस स्क्वायर सेम रहता। इसी प्रकार अभी ये प्लस का था, यदि हम माइनस लगा दें 1 माइनस कॉस 2a, चेंज कुछ नहीं होता, कॉस की जगह क्या हो जाता है साइन, 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a। यदि हम इसको कॉस ओनली a करें, 1 माइनस कॉस a, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2। ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये कॉस के थे। 1 के प्लस में कॉस 2a हो या कॉस a हो, या 1 के माइनस में कॉस 2a हो या 1 के माइनस में कॉस a हो, इस प्रकार से आपके संक्षिप्त फार्मूले चलते हैं। ये थोड़े से आप ध्यान रखोगे। इसी प्रकार यदि, ये तो आपको यूज़ नहीं होगा, फिर भी आप लिख लो, 1 प्लस साइन 2a हो गया, 1 प्लस साइन 2a हो गया, तो ये होता है कॉस a प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ये लिख लो, आपको यहाँ लगेंगे नहीं, बट कभी लगे तो ये भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप 1 प्लस साइन a का भी निकाल सकते हो, 1 प्लस साइन a। जब यहाँ 2a था तो इनके थीटा जो था साइन और कॉस का, वो हाफ हो गया था। अब यहाँ पर 1 थीटा a है तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, कॉस a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है आपको बात। अभी 1 प्लस साइन 2a था, 1 प्लस साइन a था, यदि माइनस होता तो 1 माइनस साइन 2a होता, तो सूत्र कैसे बनता, तो कॉस a माइनस लग जाता और कुछ नहीं चेंज होता, ओनली माइनस चेंज हो जाता, 1 माइनस साइन a, तो ये हो जाता आपका कॉस a/2 माइनस साइन a/2 और इसका होल स्क्वायर। ये 4 फार्मूले आपको याद होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी फार्मूले लिखे हैं आप लिखते जाओ। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं जो मैं आपको यहाँ लिखवाता हूँ। देखो, इसको लिख लो एक बार। यहाँ से देखते हैं, आपको पता है कि साइन 2 थीटा या साइन 2a बराबर क्या होता है। साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन इंटू कॉस b, ये आपको पता है। साइन 2a जो आप पढ़ते हो राइट हैंड साइड में, 2 साइन a इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस a। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन इंटू कॉस a। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा भी पढ़ते हो आप। हम a के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब यदि यहाँ 2a था तो यहाँ पर ओनली थीटा का हाफ हो गया। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है, जो कोण होता है आपका, एंगल होता है, वो 2a था। 2a से यहाँ पर देखो आप हाफ हो गया। यदि ये साइन a ओनली होता, तो ओनली साइन a होता, तो ये क्या हो जाता, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इस प्रकार से भी आपका फार्मूला बनेगा, है ना, साइन का। तो साइन 2a का फार्मूला भी हो गया, साइन a का फार्मूला भी हो गया। यहाँ पर साइन 2 थीटा या साइन थीटा के
टू थीटा की बात कर रहे हैं हम। टू थीटा का एक ही फार्मूला होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। आगे और भी फार्मूले होते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ये आपने लिख लिए होंगे। देखो अब हम चलते हैं कॉस 2a में। जैसे आपने साइन 2a के तो दो फार्मूले होते हैं आपके। यहाँ देखो, आपको यदि कॉस 2a दिया है तो इसके तीन प्रकार से हम फार्मूले लिख सकते हैं। कॉस 2a को तीन प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कॉस 2a को एक फार्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप। अगर कॉस a को आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। और कॉस 2a को 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ये कॉस 2a को आप तीन प्रकार से लिख सकते हो। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम क्वेश्चन में इस प्रकार से उसको लिखते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आवश्यकता अनुसार इन फार्मूले को हम वहाँ पर लगाते हैं। ये कॉस 2a के दो फार्मूले, तीन फार्मूले जो अलग अलग रूप में हैं, वो भी आपको याद रखना है। और आगे देखो tan के भी आपको याद हैं, कॉस 2a के भी हो गए, है ना। इसके बाद आपने साइन 3a का फार्मूला पढ़ा होगा। साइन 3a को आप कैसे लिखते हैं? साइन 3a को आप लिखते हो 3 साइन ए माइनस 4 साइन का क्यूब ए। इस प्रकार से आप साइन 3a का फार्मूला याद रखते हो, 3 साइन ए माइनस 4 साइन का क्यूब ए। और कॉस 3a का फार्मूला जो होता है वो भी आपको पता है, यहाँ पर होता है 4 कॉस का क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये भी आपको याद होगा, 11th में पढ़े हमने। इसके बाद tan 3a का फार्मूला भी पढ़े आपने, तो यहाँ पर tan 3a का भी लिख देते हूँ मैं। यूज़ होगा तो आपको याद तो रखना ही है। tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan का क्यूब a। हम a के फॉर्म में चल रहे हैं ना, थीटा जो होता है वो थीटा के फॉर्म में चलेगा, तो आप a के फॉर्म में याद रख लो 3 tan का स्क्वायर a। इस प्रकार साइन 3a, कॉस 3a और tan 3a के फार्मूले भी होते हैं। ये इतने सारे जो फार्मूले मैंने आपको अभी लिखाया, ये आप अपनी कॉपी में लिख लो और इसको याद भी रखना है। आप एक एक फार्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जो फार्मूले लगेंगे उन फार्मूले को पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फिर फार्मूले कैसे लगेंगे, और फार्मूले जब लगेंगे तो हम उसको फार्मूले को बार बार लिखेंगे। फार्मूले लिखने से ये होता है कि आपको वो याद भी हो जाते हैं। तो देखते हैं, सफिशिएंट है आपके लिए इतने जो फार्मूले लिखे हैं हमने। साइन 2a का, साइन 3a का भी हो गया, ये जो संक्षिप्त सूत्र बोलते हैं इनको, ये भी हो गए आपके। इम्पॉर्टेंट है ये, और थोड़े से ये वाले भी, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी प्रश्नवाली आपकी है 7.3, है ना। इसको इरेज करते हैं, देख लो एक बार फार्मूले, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्नवाली के जो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इसी को सॉल्व करना है हमको। देखते हैं 7.3, और फिर समाकलन भी करना है। आपकी है प्रश्नावली है 7.3। एक एक क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना। एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो आपको देखना है और सीखना है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपको दिया है साइन स्क्वायर और थीटा की जगह है 2x + 5। अब हमें इसका समाकलन करना है। अब ये समाकलन कैसे होगा? अब ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, मान लो अपना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। हम आई से डिनोट कर लेते हैं इसको, आई बराबर इंटीग्रेशन, मतलब हम आई अभी तक यूज़ नहीं कर रहे थे मगर अब करने लगेंगे। आई बराबर हो मतलब एक इंटीग्रेशन का जो अपना क्वेश्चन है वो आई से हम उसको इंडिकेट करते हैं।
आई बराबर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब इसका कैसे करें, तो आपने एक फार्मूला अभी पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी आपने पढ़ा था, 1 माइनस माइनस आ गया तो अपना साइन आ जाता है। 1 माइनस कॉस 2a बराबर साइन स्क्वायर ए। यदि यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, और ये जो 2 है वो इसके नीचे जाएगा अपॉन 2 इजिकल टू हो गया साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। यहाँ से हम पहले फार्मूला रखेंगे। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2, और ए का मान आपका ये पूरा है, ए ये आपका थीटा है पूरा, तो 2 तो आपका इसमें है, और ए का मान आपका क्या है 2x प्लस 5 अपॉन 2। आगे देखो 1 माइनस कॉस 2 का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो गया 4x प्लस 10, और बटे में क्या है आपका 2। अब आप समाकलन कर सकते हो, है ना। पहले हम पदों को अलग अलग कर लेते हैं। आई बराबर हो गया ये 1/2 हो गया, माइनस कॉस 4x प्लस 10, और ये 1/2। इस प्रकार से आपका ऐसा लगा लो आप, है ना। अब लिखते हैं समाकलन करने पर, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं हम समाकलन करने पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, माइनस 1/2 आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आ गया आपका कॉस 4x प्लस 10 dx। देखो हमने पदों को अलग अलग भी कर लिया। इसके बाद आप डायरेक्ट समाकलन करोगे तो 1/2 और 1 का समाकलन हो गया x, माइनस 1/2 कॉस ये पूरा थीटा मान लो आप थोड़ी देर के लिए, कॉस x का समाकलन क्या होता है साइन x, तो साइन और x क्या है आपका 4x प्लस 10, और 4x प्लस 10 का फिर से अवकलन होता है अपॉन में, आपको पता है, तो ये ओनली 4 बनेगा। 4x का 4 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और 10 का 0 अवकलन होता है ना, ध्यान रखना अपॉन में क्या होता है अवकलन। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 1/2 x माइनस 1/4 दूनी 8 यहाँ हो गया, और ये आपका साइन 4x प्लस 8, और आखिरी में समाकलन स्थिरांक। ये इस प्रकार आपका आंसर आ गया। देख लो इजी था, बट हमको यहाँ याद रखना है कि साइन स्क्वायर इस फॉर्म में था, इस सूत्र से हमने इसकी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। जब हमने इसको सॉल्व करने में हमको आसानी हुई, तो सारे आपके ट्रिग्नोमेट्री फलन हैं और सूत्र कहीं ना कहीं इसमें लग रहे हैं, तो वो आप ध्यान रखोगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका सेकंड नंबर का ही क्वेश्चन देखते हैं, 1 बाई 1 चलते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका दिया है साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब डायरेक्ट इसका समाकलन तो होगा नहीं, इसमें आपको वही फार्मूला लगेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला फार्मूला लगेगा। तो पहले तो आप देखो यहाँ 2 भी नहीं है ना, क्योंकि फार्मूला तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है, या है ना 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई बराबर यहाँ पर पहले लिख लेंगे साइन 3a इंटू कॉस 4a। अब यहाँ पर 1/2 का गुणा, 2 का भाग हो गया और 2 का गुणा भी करेंगे ताकि हमारा फार्मूला बन जाए यहाँ से। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन समाकलन करने पर 1/2 आपका ओवरऑल बाहर आ जाएगा, 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। हम जानते हैं यहाँ पर आपका फार्मूला बन रहा है, देखो 2 साइन a इंटू कॉस बी, 2 हम जानते हैं कि 2 साइन a इंटू कॉस बी बराबर होता है
क्या होता है आपको याद है अभी, 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ये फार्मूले हम लिखेंगे भी, ये लिखने से आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा आपका फार्मूला, 1/2 आपका बाहर है, समाकलन 2 sin इंटू ए मतलब 3x और b मतलब 4x, है ना। 2 sin A इंटू कॉस बी, तो साइन A प्लस बी, साइन ए मतलब 3x और b मतलब 4x, तो ये हो गया आपका, डायरेक्ट नहीं करते हम, आराम से लिख लेते हैं 3x प्लस 4x प्लस साइन A माइनस बी मतलब 3x माइनस 4x dx। हम देखते हैं आगे 1/2, ये हो गया हमारा साइन 7x प्लस साइन 3x मैंने 4x गया तो माइनस का x dx। हम फिर जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है, माइनस बाहर आ जाता है साइन थीटा। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है, मतलब ये जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है तो साइन थीटा बचेगा। इस प्रकार से और अरेंज कर लेते हैं, ये हो गया आपका 1/2 समाकलन साइन 7x और ये वाला माइनस आपका बाहर आ गया तो माइनस साइन x dx। अब आप समाकलन कर लो, 1/2 आपका अलग है, साइन 7x का जब आप समाकलन करोगे, अलग अलग भी लिख सकते हो आप ऐसे, पहले साइन 7x dx 1/2 तो ओवरऑल सबसे बाहर है माइनस समाकलन साइन x dx 1/2 साइन 7x का समाकलन होता है माइनस का कॉस 7x, और ये जो 7x था इसका फिर से अपॉन में आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो 7x का जब अवकलन करोगे तो ओनली 7 बचेगा, माइनस ये कोष्टक आप लगाओगे, बिना कोष्टक आपने हटाया तो आपकी टर्म आप भूल जाओगे कि कहाँ से क्या चल रही है और आप आंसर लाने में थोड़ी दिक्कत होगी। और साइन x का समाकलन क्या होता है, कॉस x पॉजिटिव, साइन x का समाकलन कॉस x वो भी माइनस का होता है, इसको कोष्टक लगा लो आप, है ना। इसके बाद आप आगे करोगे तो 1/2 माइनस 1/2 लिख लेते हैं ना, ये वाला माइनस भी जाएगा, माइनस 1/2 और ऊपर इसका इंटू हो गया कॉस 7x का, और 7 दूनी 14 भी हो गया आपका नीचे, है ना। डायरेक्ट कर देते हैं हम, माइनस कॉस 7x इसका इंटू भी कर रहे हैं ना, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 कॉस एक्स, 1/2 कॉस एक्स। आगे पीछे भी लिख सकते हो आप, 1/2 कॉस एक्स माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस सी। देख लीजिए ये आपका आंसर है, एनसीईआरटी में दिया है ना। इजी था, थोड़ी सावधानी आप क्वेश्चन में रखोगे, कोष्टक का यूज़ ज़्यादा करोगे, कुछ टर्म होती है उनको कोष्टक में लिखोगे। कोष्टक में इसलिए से ये होता है कि आप प्लस माइनस कहीं आपकी गलती नहीं होती और क्वेश्चन आप धीरे धीरे सॉल्व करोगे। मैंने पहले भी बताया, समाकलन के जो भी क्वेश्चन है आप बहुत आराम से सॉल्व करोगे, एक एक स्टेप लिखोगे, क्योंकि यदि एक एक स्टेप आपने आराम से नहीं लिखा तो कुछ ना कुछ मिस कर लोगे, और मिस करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। देखो हम कितने सावधानी से चले, साइन 3x इंटू 4 कॉस 4x, इसका समाकलन करें 1/2 और 2 का इंटू किए तो जो हमारा फार्मूला बन गया 2 sin A इंटू कॉस बी। 2 sin A इंटू कॉस बी हमने पहले फार्मूला लिखे कि हमको फार्मूला याद है तो उसको लिख लो पहले, लिखने से हम उसके बाद जब हम स्टेप लिखेंगे तो उसमें गलती नहीं होगी। साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, जैसी फार्मूला लिखे हमने इस प्रकार आ गया और हमने डायरेक्ट उसका समाकलन कर लिया, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन नंबर का क्वेश्चन है आपका, कुछ इसी प्रकार है, 2 नंबर के क्वेश्चन जैसे आपका दिया है, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किए सेम उसी प्रकार है, पर थोड़ा सा बड़ा है। हम देखते हैं कैसे होगा। हमें पता है कि पहले हम समाकलन लगा लेते हैं, cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx।
यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, पर जब बनेंगे जब यहाँ पर 2 होगा, तो इस प्रकार से हम 1/2 बाहर कर लेते हैं और समाकलन में 2 cos 2x इंटू कॉस 4x, मतलब 2 का गुणा 2 का भाग कर लिया आपने, cos 6x dx। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर आपका फार्मूला बन जाएगा 2 sin a इंटू 2 cos a इंटू कॉस b का। तो आप पहले फार्मूला लिख लिया करो, मैंने आपको पहले भी बताया। तो आपका फार्मूला बन रहा है यहाँ पर 2 cos a इंटू कॉस b। 2 cos a इंटू कॉस b का जो फार्मूला होता है हम लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इधर यहाँ से लिखते हैं। 2 cos a इंटू कॉस b बराबर होता है आपका cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये वाला आपका फार्मूला होता है। आप यहाँ पर रखोगे 1/2 आपका ओवरऑल बाहर है, आप यहाँ पर फार्मूला रखोगे, a का मतलब 2x है और b का मतलब 4x है, तो ये आपका हो जाएगा cos a प्लस b 2x 4x, डायरेक्ट लिख लूँ मैं 6x, ठीक है, प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x। चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम आराम से लिखते हैं 1/1 cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x, और ये इनटू में है आपका cos 6x, है ना। ऐसा कोष्टक लगा लो आप, ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो। 1/2 आपका ओवरऑल बाहर है, समाकलन ये हो गया आपका cos 6x प्लस cos माइनस 2x, और ये जो आपने फार्मूला लगाया यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में बंद करके cos 6x आपका बाहर है, और ये dx। यहाँ से आपका बचा 1/2 समाकलन cos 6x cos माइनस थीटा। हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये जो थीटा, ये जो माइनस होता है वो बाहर आके प्लस हो जाता है ना। तो cos माइनस थीटा मतलब माइनस 2x हो जाएगा आपका, प्लस का ही रहेगा cos 2x, ये आपका बंद है, इंटू cos 6x dx। अब यहाँ पर आपको दो टर्म मिल गई, cos 6x का इंटू आप अंदर करो तो आपको फिर मिलेगा 1/2 समाकलन cos 6x का इंटू यहाँ होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x का cos 6x में इंटू हो जाएगा, तो cos 2x इंटू cos 6x, और ये इन सभी का है आपका समाकलन। यहाँ आप देख पा रहे हो, हम cos स्क्वायर 6x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 6x को हम लिख सकते हैं, एक काम कीजिए, यहाँ पर आपका फिर फार्मूला बन रहा है, तो पहले आप सभी में 2 का गुणा कर लेते हैं, है ना। 2 का गुणा करने से क्या हो जाएगा, ये 1/2 2 का इंटू कर लेते हैं हम अंदर साइड में, तो 1/2 आपका बाहर है, ये हो गया 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 का गुणा और 2 का भाग भी कर लेते, तो ये हो जाएगा, फिर से देखिए यहाँ पर ये हो रहा है आपका 2 का गुणा और 2 का भाग, तो जो 2 का हम, ये हो गया आपका cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। यहाँ से 2 का गुणा 2 का भाग इसलिए करें हमने, ताकि अंदर जाके एक फार्मूला फिर से बने, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, ये 2 अंदर ले जाओगे आप तो ये हो जाएगा आपका 1/4, बाहर ही रहने दो आप, 1/4 2 दूनी 4, ये 2 अंदर ले गए तो 2 cos स्क्वायर 6x 2 cos स्क्वायर 6x, और ये हो गया आपका प्लस 2 cos 2x इंटू cos 6x dx। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर 6x को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 2 cos स्क्वायर 2x बराबर होता है, या इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से लिखो, हम जानते हैं कि 1 प्लस cos 3x बराबर होता है, या cos 12x, यहाँ पर आएगा 12, है ना। 1 प्लस cos 12x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर 6x, ऐसे ही बनेगा। जब मैंने आपको बताया था यहाँ 12x है तो इसका हाफ हो जाएगा 6x, 1 प्लस cos 12x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 6x, हाफ हो जाता है ना, 12x होगा, तो हम 2 cos स्क्वायर 6x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 12x।
तो 1 और हम यहाँ पर एक फार्मूला भी है तो वो भी फार्मूला लिख लेंगे अपॉन ये हो गया आपका 2 cos A इंटू कॉस बी। 2 cos A इंटू कॉस बी का फार्मूला हमने एक बार लिख चुके हैं तो हम बार बार नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये हो गया आपका cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। यहाँ देखिए आप फार्मूला लगा देते हैं, समाकलन 2 cos स्क्वायर 6x, 2 cos स्क्वायर 6x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 12x, 1 प्लस cos 12x प्लस लगाएं और यहाँ पर जो है आपका एक फार्मूला फिर से क्रिएट होता है तो हम उसको लिखते हैं उसी फॉर्म में cos A प्लस बी। तो cos 2x प्लस 6x, cos 2x प्लस 6x प्लस cos A माइनस बी। तो cos A मतलब 2x और b आने माइनस 6x dx 1/4 समाकलन में है 1 प्लस cos 12x प्लस cos कितना हो गया ये 8x हो गया, 8x 6x और 2x ऐड हो गया प्लस cos यहाँ पर माइनस 4x बचा dx। फिर से थोड़ा सा सरल कर लेते हैं हम 1/4 समाकलन 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x और cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है, ये हमने लिखे थे अभी आपको पता ही है cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है तो प्लस का ही होगा। यहाँ पर आप लिखोगे cos 4x dx। ये सभी का आपका बन गया समाकलन। अब आप 1/1 मतलब आपकी जो स्टेप है वो अलग अलग हो गई है, आप समाकलन कर सकते हो। हम 1/4 को सभी से बाहर रखते हैं अभी और x1 का समाकलन होता है x डायरेक्ट कर लेंगे, cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा तो sin 12x और 12x का फिर से अवकलन अपॉन में होता है तो अपॉन में 12 आएगा, ये आपको पता है। प्लस लगाओ cos 8x का होता है sin 8x, यहाँ पर आ जाएगा आपका sin 8x और 8x का फिर से नीचे अवकलन होगा तो 8 बचेगा। cos 4x का फिर से होगा तो ये हो जाएगा sin 4x और इसका अवकलन होगा तो नीचे आपका 4 बचेगा। इस प्रकार से आपका समाकलन भी हो गया। अब 1/4 को आप चाहो तो अंदर इंटू कर सकते हो, ये x/4 हो गया प्लस sin 12x और 12 दूनी 36 12 तिया ये हो गया आपका 48 प्लस ये हो गया आपका sin 8x, ये हो गया आपका 32 प्लस sin 4x और ये हो गया आपका 16 प्लस c। इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा यदि आप सावधानी रखोगे तो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ मैं क्या क्या किया हमने। आपको cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x दिया था, आपने यहाँ पर पता है कि यहाँ अगर 2 होता तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते थे। आपने 1/2 का भाग गुणा कर दिया और 2 का गुणा अंदर कर दिया तो 2 cos A इंटू cos B यहाँ पर जब आपका फार्मूला बना तो इसको आपने पहले लिख लिया कि फार्मूला ये होता है। यहाँ पर आपने जो फार्मूला लगाया वो ब्रैकेट के अंदर, cos 6x आपका बाहर ही था। जब यहाँ पर टर्म अलग अलग हो गई ये हो गई तो cos 6x का इंटू अलग करे यहाँ पर किए तो cos स्क्वायर 6x हो गया। ये वाला आपका फिर से इंटू वाला फार्मूला बनने लगा cos स्क्वायर 6x। फिर हमने यहाँ को 2 का गुणा, क्योंकि यहाँ पर फिर फार्मूला बन रहा था, यहाँ 2 की आवश्यकता थी इसलिए हमने यहाँ पर 2 का गुणा और 2 का भाग किया। ये 2 का गुणा यहाँ जाने के बाद यहाँ से फिर एक ये फार्मूला क्रिएट हो जाता है कि 2 cos स्क्वायर 6x को हम 1 प्लस cos 12x लिख सकते हैं और 2 cos A इंटू cos B का फार्मूला आपका यहाँ क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये वाला आपने इस फॉर्म में लिख लिया 1 प्लस cos 12x और 2 cos 2x इंटू cos 6x को आपने प्रसार कर दिया तो ये टर्म और ये टर्म आपकी अलग अलग हो गई। फिर आपने इस प्रकार देखा 1 2 3 4 इस प्रकार 4 टर्म आपकी अलग अलग हो गई और जब टर्म अलग अलग हो जाती है तो आप समाकलन करने में आसानी होती है। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था आपका, इसको इरेज करते हैं। चार नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो भी फार्मूला बेस्ड है। मैंने आपको बताया कि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बिना फार्मूले से आपको ये क्वेश्चन
नहीं बनेंगे। देखते हैं 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, साइन क्यूब 2x + 1। हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था जहाँ पर साइन की पावर 3 कहीं ना कहीं देखने को मिला था। आपको पता है कि साइन 3a बराबर क्या होता है, मैंने अभी लिखवाया था। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a - 4 साइन का क्यूब a। यहाँ पर आपको साइन का क्यूब दिखा था, साइन क्यूब a। यहाँ से आप साइन क्यूब a का फार्मूला निकाल सकते हो। तो ये 4, पहले तो आप 4 साइन का क्यूब a को आपने यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर दिए, 3 साइन आप वैसे ही लिख लो और ये वाला ट्रांसफ़र करके इधर साइड लिख लो। तो माइनस साइन 3a, माइनस साइन 3a। यहाँ से आपको साइन का क्यूब थीटा चाहिए, मतलब साइन का क्यूब a चाहिए। तो यहाँ से आप साइन का क्यूब a निकालो। तो ये 4 आपका ट्रांसफ़र 1/4 इधर ले लो और इसको पूरा ब्रैकेट में 3 साइन a माइनस साइन 3। आपने साइन 3a का जो फार्मूला है वो याद रखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। यदि आपको साइन 3a का फार्मूला याद नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से अरेंज नहीं कर सकते, है ना। आगे देखो, साइन का क्यूब a की जगह आप ये लिख सकते हो। तो a का मान आपका क्या है, 2x + 1। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं, 3 साइन a की जगह आपका 2x + 1 है माइनस साइन 3 और a की जगह क्या है 2x + 1, 1/4। ये हो गया आपका 3 साइन 2x + 1 और ये आपका बड़ा कोष्ठक है माइनस साइन, यहाँ से आपका अंदर इंटू हो गया इसका, तो 6x + 3। अब आप समाकलन कर सकते हो, हम लिख लेते हैं समाकलन करने पर। जब आप समाकलन करोगे तो 1/4 ओवरऑल आपका बाहर है ना। समाकलन 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन 6x + 3 और इसका जो है आपको समाकलन करना है dx। आगे जब आप समाकलन करोगे तो पदों को पहले अलग अलग लिख लो, आपके लिए सुविधा हो जाएंगी। 1/4 ब्रैकेट 3 साइन समाकलन, ये 3 आपका बाहर हो जाएगा, समझ लो ऐसा। ओवरऑल बाहर नहीं लेते हम, अभी हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका साइन 2x + 1 dx माइनस समाकलन है साइन 6x + 3 dx। इस प्रकार से आप अलग अलग लिख लोगे। 1/4 आपका ओवरऑल सभी से बाहर है, 3 इंटू में है और साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है कॉस, वो भी माइनस में, तो माइनस कॉस 2x + 1 है ना, माइनस कॉस 2x + 1 और 2x + 1 का फिर से अवकलन होगा तो नीचे आएगा आपका 2 माइनस साइन का फिर कॉस होगा तो माइनस कॉस 6x + 3 और 6x + 3 का नीचे अवकलन होगा तो बचेगा 6 ब्रैकेट क्लोज। 1/4 अंदर आपका बचा माइनस 3/2 कॉस 2x + 1, ये माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस 1/6 कॉस 6x + 3। 1/4 का चाहो तो इंटू भी कर दो और टर्म को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये प्लस वाली हम पहले लिख लेते हैं, 4 का इंटू भी कर दो इसमें, तो ये हो गया 24 आपका और कॉस 6x + 3, ये माइनस वाली आप बाद में लिख दो तो माइनस 4 दूनी 8 हो गया, 3/8 कॉस 2x + 1 प्लस c। ये वाला जो है आपका इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार। इसी प्रकार 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, देखते हैं हम कैसे करेंगे उसको।
ये जो 2-4 क्वेश्चन थे आपके इस प्रश्नावली में थोड़े बड़े हैं, क्योंकि इसमें फार्मूले आपके बड़े बड़े फार्मूले यूज़ हुए हैं। इसके बाद ये आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी है। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। हम इसका समाकलन करेंगे आई बराबर साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमको साइन को तोड़ना पड़ेगा, और आपको पता है साइन को हम 2 और 1 में तोड़ लेंगे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू, या तो कॉस को आप ब्रेक कर सकते हो या साइन क्यूब को ब्रेक कर सकते हो, किसी एक को भी ब्रेक करने के बाद आपका क्वेश्चन मॉडिफाई होगा। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और कॉस का क्यूब एक्स आपको वैसे ही रहने दो। यहाँ से आप ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको कॉस में चेंज करो, तो आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इनटू में कॉस क्यूब पहले लिख लो, कॉस क्यूब एक्स, और साइन एक्स बाद में लिख लो, सब इनटू में है आपके, और डी एक्स। अब आप समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप कॉस एक्स को क्या मानोगे, टी। प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं आप। माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। कॉस एक्स का जब आप अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। आपको ये वाला चाहिए, तो यहाँ से आप साइन एक्स और डी एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, माइनस को आप ट्रांसफ़र कर दो माइनस डी टी। आप चर परिवर्तन करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, और कॉस की पावर 3 मतलब टी की पावर 3, और साइन एक्स इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हो माइनस का डी टी ब्रैकेट में। आगे थोड़ा सा और इसको अरेंज कर लेते हैं। टी की पावर 3 का इंटू अंदर करेंगे तो ये हो गया टी की पावर 3, और टी की पावर 2 का इसमें इंटू करेंगे तो टी की पावर 5 हो जाएगा, माइनस टी की पावर 5। टी की पावर 5 हो गई, और माइनस ओवरऑल सबसे बाहर आ गया, ये हो गया डी टी। ये वाला जो माइनस है हमने सबसे बाहर ले लिया। जब आप समाकलन करोगे माइनस बाहर लगाओगे, टी की पावर 3 का समाकलन होगा टी की पावर 4 अपॉन 4, डायरेक्ट देख लो, क्योंकि अब हम डायरेक्ट भी करना है। n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, माइनस के इंटू अंदर करोगे आप तो टी की पावर 6 अपॉन 6 पहले लिख लो, और ये माइनस हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। टी की वैल्यू आप पुट कर दो जो आपने एज्यूम किए थे, कॉस एक्स माने थे, तो ये हो गया कॉस की पावर 6x अपॉन 6 माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 4, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, प्लस सी। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। इजी था, यहाँ पर ब्रेक करना आप सीखो। साइन की पावर 3x इंटू कॉस की पावर 3x, जब आपको इस प्रकार का समाकलन आएगा तो आपको याद रखना है कि किसी भी एक को आप ब्रेक करोगे, और ब्रेक करने के बाद उसको कॉस में चेंज करोगे। यदि साइन को ब्रेक करें तो पूरे साइन को आप कॉस में चेंज करोगे, और एक साइन आपका बाहर रहेगा, और इस प्रकार से आप आगे सॉल्व करोगे। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें इसी प्रकार से ब्रेक किए थे। और अब है आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, जैसे हमने 3 नंबर का क्वेश्चन किए थे उसी से रिलेटेड है 6 नंबर का क्वेश्चन, देख लेते हैं। छः नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो भी फार्मूला बेस्ड है। आपको 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाले जो फार्मूले मैंने अभी आपको लिखवाया वो याद रखना पड़ेंगे। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है देखते हैं। ये है आपका साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हम समाकलन बाद में करेंगे, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, है ना। तो आप यहाँ क्या करोगे, 1/2 और 2 का गुणा 2 का भाग, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन 3x इंटू साइन, सॉरी ये 2x है, इंटू साइन 3x। हमें पता है यहाँ पर एक फार्मूला बन गया आपका, तो 1/2 आपका ओवरऑल बाहर रहेगा, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है पहले हम फार्मूला लिख लेंगे।
हम जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जब आपका क्वेश्चन होगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, है ना। हम जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जब हम यहाँ फार्मूला पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2x माइनस कॉस एक्स प्लस 2x, और ये आप बड़ा कोष्टक लगा लो यहाँ पर, और ये मंझला कोष्टक, और ये हो गया आपका साइन 3x। यहाँ तक करने के बाद आप अंदर का कैलकुलेशन करोगे। 1/2 आपका ओवरऑल बाहर है, बड़ा कोष्टक। ये हो गया आपका कॉस माइनस एक्स, ये माइनस लगाएं कॉस, ये हो गया आपका 3x, और इन सब के बाहर जो है आपका इनटू में है साइन 3x। एक एक स्टेप लिखोगे, एक एक स्टेप लिखने से क्लियर हो जाएगा। कॉस माइनस एक्स को आप कॉस एक्स लिख सकते हो, बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस कॉस 3x इंटू है आपका साइन 3x। ये साइन 3x का इंटू यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो हम देखते हैं 1/2 आपका ओवरऑल सबसे बाहर है। कॉस एक्स का इंटू साइन एक्स में होगा तो कॉस एक्स इंटू साइन 3x हो गया, और माइनस में कॉस 3x इंटू साइन 3x। तो पहले साइन लिख लो या कॉस लिख लो, साइन 3x इंटू कॉस 3x, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म जब आपकी अलग अलग हो गई तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि फिर इसका क्या करें। जब आपको कॉस एक्स इंटू साइन 3x और साइन 3x इंटू कॉस 3x, तो आपको पता है यहाँ फिर से फार्मूला लगेगा, तो यहाँ 2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर लेंगे। तो यहाँ से 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे तो ये 4 हो जाएगा आपका, और 2 को आप अंदर करोगे तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। इस प्रकार से आप लिखोगे, और ये फिर फार्मूले आपके क्रिएट हो गए। आप पहले फार्मूले लिख लोगे और फिर हम धीरे से उसमें पुट करेंगे। हम जानते हैं कि पहले आपका फार्मूला क्या बन रहा है वो लिख लो। यहाँ बन रहा है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी होता है आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और यहाँ पर 2 साइन इंटू कॉस बी हो रहा है, तो ये फार्मूला आप लिख लोगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये होता है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस प्रकार से आपके फार्मूले होते हैं जो आपको याद रखना है। बिना फार्मूले याद किए आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस बात को आप याद रखो। ये आपका जब फार्मूला यहाँ बनेगा तो 1/4 आपका ओवरऑल सबसे से बाहर है, ब्रैकेट 2 कॉस ए इंटू साइन बी को आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस 3x माइनस है आपका साइन ए माइनस बी मतलब x माइनस 3x। ये आपका पहला यहाँ पर जो फार्मूला लगा इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, माइनस लगा आपका। फिर आप यहाँ पर फार्मूला लगाओगे 2 साइन इंटू कॉस बी। 2 साइन इंटू कॉस बी होता है आपका साइन ए प्लस बी मतलब 3x और 3x प्लस 3x, और फिर है आपका प्लस साइन, यहाँ नहीं, प्लस लगाने के बाद यहाँ लिख देता हूँ प्लस लगा है आपका साइन ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखो 1/4 आपका बाहर है। ये हो गया आपका साइन 3x और x कितना हो गया 4x माइनस साइन, यहाँ बचा अंदर आपका 2x। फिर आप माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगे रहने दो, साइन ये हो गया आपका 6x प्लस साइन, यहाँ तो आपका 0 हो गया। और आप फिर से देखो 1/4
साइन 4x और साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, है ना। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आपका बाहर जाएगा तो ये हो गया प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x और माइनस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका 0 है ना, साइन 0 बराबर 0 होता है, तो ये साइन 0 बराबर 0 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 0। अब हम यहाँ लिख सकते हैं समाकलन करने पर, जब आप समाकलन करोगे ये जो आपकी आई की वैल्यू है, यहाँ 1/4 आपका बाहर है, समाकलन है आपका, सबका समाकलन है, मतलब साइन 4x का है, साइन 2x साथ में लिख लेते हैं माइनस साइन 6x। जब हम इनका समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष x के सापेक्ष, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/4 आपका ओवरऑल सबसे बाहर है। अब देखो साइन का समाकलन होता है माइनस cos 4x और 4x का फिर से अवकलन होगा तो नीचे आपका 4 बचेगा, फिर माइनस आपका माइनस cos 2x, फिर आपका जो है 2 नीचे आएगा और साइन x का होता है cos x और ये माइनस भी है और फिर एक माइनस आएगा आपका तो प्लस cos 6x/6 प्लस c। हम प्लस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, ये cos 6x/6 को पहले लिख लेते हैं और पहले ये 1/4 का इंटू भी कर देंगे तो cos 6x अपॉन में 24, ये 6 का गुणा 4 में भी कर दिया और इस टर्म को हमने पहले लिख लिया। ये वाला टर्म लिख लेते हैं, फिर माइनस में है cos 4x और ये 4 का इंटू 4 में होगा तो 16, फिर ये वाला लिख लेते हैं माइनस cos 2x और 2 का 4 में होगा तो ये 8 और प्लस का c। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा cos 6x/24 माइनस cos 4x/16 माइनस cos 2x/8 प्लस c। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन इसका लेंदी है मगर अच्छा है, सावधानी से करोगे तो आपसे बन जाएगा। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो भी इसी प्रकार है, उसमें भी आपका यही फार्मूला लगेगा, एक बार उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सारे आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेवन नंबर में जो आपका क्वेश्चन दिया है, छोटा है क्वेश्चन, आपको दिया है साइन 4x इंटू साइन 8x। यहाँ पर आप देख के समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, साइन 4x इंटू साइन 8x dx, 1/2 आपका बाहर और 2 का गुणा आप अंदर कर लो, साइन 4x इंटू साइन 8x। शर्त यह है कि आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ जो फार्मूला बन रहा है कि 2 साइन a इंटू साइन बी, 2 साइन a इंटू साइन बी का फार्मूला बन रहा है, तो 2 साइन a इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, ये होता है आपका cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। जब आप फार्मूला रखोगे पहले तो ये हो जाएगा आपका cos a माइनस बी मतलब 4x माइनस 8x माइनस cos a प्लस बी मतलब 4x प्लस 8x dx। 1/2 आपका बाहर है, ये हो गया आपका cos 4x में से 8x गया तो माइनस 4x माइनस cos 8x में 4x तो ये हो गया आपका 12x dx। 1/2 आपका बाहर है, cos माइनस थीटा आपको पता है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको cos 4x माइनस cos 12x dx। अब आप समाकलन करने के लिए स्वतंत्र हो, 1/2 आपका बाहर है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, cos 4x का समाकलन जो होगा वो होगा साइन 4x/4, 4 कहाँ से आया, 4x का जो अवकलन होता है नीचे उससे आया और ये माइनस लगा है, फिर आपका हो जाएगा साइन 12x/12 प्लस सी। 1/2 का इंटू भी कर दो आप तो ये हो गया आपका साइन 4x/8 और माइनस है साइन 12x/24 प्लस सी। देख लो ये है आपका आंसर आ जाएगा, साइन 4x/8 माइनस साइन 12x/24 प्लस सी। दिख रहा है,
देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है ये वाला, 4 नंबर के लिए सफिशिएंट है और आया भी है शायद 1-2 बार ये क्वेश्चन हाफ ईयरली में। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपके थोड़े छोटे छोटे से हैं, है ना, इतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा पहले क्वेश्चन गया था आपका 6 नंबर का, 3 नंबर का, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से करना होता है। बाकी 7 नंबर क्वेश्चन ईजी है। 8 नंबर का भी देख लेते हैं हम, ये भी थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड है और ईजी भी है। आठ नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। आपने अभी फार्मूला पढ़े हो, 1 के प्लस में कॉस एक्स हो या 1 के प्लस में साइन एक्स हो या 1 के माइनस में साइन एक्स हो, तो इसके जो फार्मूले होते हैं ये डायरेक्ट फार्मूले लगेंगे। पहले हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स, इनका करना है आपको समाकलन। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है आपका 2 साइन स्क्वायर 2a, अगर a की बात करें थीटा 2a बराबर करें तो 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ पर माइनस लगा है और यहाँ 2a है तो यहाँ a हो गया, और माइनस रहता है तो मैंने आपको याद कराने के लिए बताया था, माइनस रहता है तो साइन आता है, 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है, तो यहाँ पर और a x है ओनली, 2 नहीं है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस a का यदि आप फार्मूला याद रखोगे तो a/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, थीटा की जगह a/2 हो जाएगा आपका। 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए भी लिखोगे, 1 प्लस कॉस ए होता है वो कॉस के फॉर्म में हो जाता है, ये साइन के फॉर्म में शायद, हाँ। और 1 प्लस कॉस से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2। यहाँ पर जब आप फार्मूला पुट करोगे 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर a/2, थीटा की जगह a/2 है, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, dx। यहाँ भी आपका क्या बन गया, साइन स्क्वायर a/2 और कॉस स्क्वायर a/2, साइन बटे कॉस, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर a/2, है ना, ये थीटा है a/2 dx। यहाँ पर देखो, पहले हम लिख लेते हैं पूरा, यह टेन स्क्वायर a/2, टेन स्क्वायर a/2 dx। अब आप टेन स्क्वायर का तो आपका समाकलन होता नहीं है, परंतु हमको पता है टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a या सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको θ/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेन सेक स्क्वायर θ/2 हो गया तो टेन स्क्वायर θ/2 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर a/2 चल रहा है आपका, सॉरी x/2 लिखो आप, हम फार्मूला a में याद रख रहे हैं इसलिए x ध्यान नहीं आ रहा, ये x/2 हो रहा है अपना, x/2 है ना, थीटा के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर x/2 -1 dx। अब आप अलग अलग करके समाकलन कर सकते हो, सेक स्क्वायर x/2 का अलग समाकलन हो गया -1 dx। जब सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, टेन थीटा, तो टेन x/2, और ये जो x/2 है फिर से इसका अवकलन होगा तो नीचे 1/2 बनेगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 का क्या होता है x, 1/2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 2 टेन x/2 माइनस x प्लस c। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 2 टेन x/2 माइनस x प्लस c। अच्छा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पर जो आपके फार्मूले लगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया वो आप क्वेश्चन या वो आप फार्मूले याद रखोगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद भी एक जो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है,